नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आज मैं आपको लेकर के आया हूं रॉयल शहर की रॉयल जगह पे। बहुत इंटरेस्टिंग है नाम, ये है सहेलियों की बाड़ी। तो इसको हम अंदर से चल करके देखते हैं, इसको सहेलियों की बाड़ी क्यों कहा जाता है और क्यों ये जगह बनी है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है और क्यों ये जगह इतनी पॉपुलर है। चल के देखते हैं अंदर। ट्रैवल स्कीप्स, जहां हम लेकर आते हैं आपको भारत की विरासत, इतिहास और खूबसूरती से जुड़ी वो कहानियां जो दिल को छू जाए। आज हम हैं झीलों की नगरी उदयपुर में और हमारी मंजिल है एक ऐसा बाग जहां शाही ठाट, रानी की भावनाएं, प्रकृति का संगीत एक साथ गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहेलियों की बाड़ी की। आज हम इसके 7 फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला फैक्ट है, रानी की चाहत से बना हुआ है ये सहेलियों का बाग। 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी के लिए एक बाड़ी का निर्माण करवाया था। रानी को बारिश की बूंदों की आवाज बहुत पसंद थी, लेकिन राजस्थान की गर्मी में हर वक्त बारिश तो संभव नहीं थी। इसलिए महाराणा ने ऐसे फव्वारे बनवाए जिनसे पानी की आवाज हमेशा बरसात जैसी सुनाई दे। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, यहाँ का पानी का संगीत हर मौसम में बारिश का एहसास करवाता है। ये नजारा देखें आप, खूबसूरत नजारा देखें, बिन बादल बरसात। तो बारिश का मौसम नहीं है तो भी बरसात का आनंद लें आप। देखें कि कैसे छोटे छोटे फव्वारे और बारिश की आवाज कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे कि राणा संग्राम सिंह जी ने ये स्पेसिफिकली बनवाया था अपनी रानी के लिए, क्योंकि रानी को बारिश की आवाज बहुत पसंद थी। तो उन्होंने बरसात का सीजन जब नहीं हो तो भी बरसात का आनंद लेने के लिए इस जगह को क्रिएट किया था। और कितना सुंदर, देखें आप खुद महसूस कर सकते हैं कि बारिश की आवाज, जैसे बारिश टपकती है उस तरह की आवाज इन फव्वारों से आपको मिलती है। और इस जगह को भी बोला जाता है बिन बादल बरसात। दूसरा फैक्ट है, बिना मशीन, बिना मोटर के फिर भी यहाँ पानी बहता रहता है। सहेलियों की बाड़ी के फव्वारे आज भी चलते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक मोटर या पंप के। इनमें पानी आता है फतेह सागर झील से, जो प्राकृतिक दबाव के जरिए जहाँ तक पहुंचता है। 18वीं सदी का यह इंजीनियरिंग आज भी वैसी ही अद्भुत है। फतेह सागर यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे है और 80 फीट ऊंचाई पे है। ये जगह जो है ये 80 फीट नीचे है और उसी प्रेशर से ये पानी आता है जो नेचुरल तरीके से इन फाउंटेन्स में निकलता है। तीसरा फैक्ट है, रानी की सहेलियां यानी कि 48 दासियां, 48 दासियां। कहा जाता है कि रानी को विवाह के समय 48 दासियां दहेज में मिली थी। रानी चाहती थी कि वे महल की सीमाओं से बाहर अपनी सखियों के साथ एक शांत और सुंदर जगह पर समय बिता सके। इसी चाहत से बनी सहेलियों की बाड़ी, यानी रानी और उसकी सखियों का बाग, जहां वे त्योहार मनाती, नाचती, गाती, हंसती और खेलती। फैक्ट नंबर 4, संगमरमर की कला का शाहकार। पूरा बाग सफेद संगमरमर से बना है। यहाँ के झरोके, छतरियां, हाथी और कमल ताल मेवाड़ कला की अनूठी मिसाल है। हर पत्थर पर नक्काशी एक कहानी कहती है। शाही सौंदर्य की शिल्पकला, और जितने हाथी बने हुए वो सिर्फ एक पत्थर पे नक्काशी करके बने हुए हैं। कमल तालाब को बहुत अद्भुत ढंग से तैयार किया गया है। इसमें खूबसूरत हाथी लगाए गए हैं जो कि सिंगल पत्थर पे तराशी कर करके, नक्काशी करके बनाए गए हैं। और उनकी सूंड को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि उसमें जो फव्वारे की धार निकलती है वो सेंटर में जो स्टैचू है उस स्टैचू के ऊपर में गिरता है और बहुत खूबसूरत दृश्य ये दिखाई देता है, जैसे कि अभी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, पानी का संगीत रानी की धड़कनों जैसा महसूस होता है। यहाँ के फव्वारों की आवाज केवल पानी की ही नहीं, संगीत की लहरें हैं। कहा जाता है कि जब रानी यहाँ बैठती थी
तो इन फव्वारों की सरसराहट उन्हें मन की शांति देती थी, जैसे प्रकृति खुद उनके लिए राग छेड़ रही हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और इसको बोलते हैं कमल तलाई। कमल तलाई यानी कि कमल के तालाब। और ये कमल के वो लगे हुए हैं, बेलें हैं, इनमें कमल के फूल लगते हैं और इसके चारों तरफ ये 4-5 हाथी बने हुए हैं और इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। चारों हाथी अपनी सूंड से पानी, वो बीच में जो स्टैचू लगा हुआ है, वो बीच में बड़ा फाउंटेन है, उस फाउंटेन के ऊपर अपनी सूंड से पानी डालते हैं और इन छोटे-छोटे ये सार जो हैं, इनसे फव्वारे जो हैं, इनसे पानी निकलता है और वो बारिश की आवाज़ करते हैं और रानियों को ये बारिश की आवाज़ पसंद थी, इसीलिए स्पेसिफिकली इसको बनाया गया है। अब बात होती है कि सहेलियों की बाड़ी बनाई क्यों और इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा क्यों? तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरी है इसके पीछे। राणा संग्राम सिंह ने इसको अपनी रानियों के लिए बनाया था और बोलते हैं कि रानी को उसके दहेज में 48 सहेलियाँ यानी कि दासियाँ मिली थी और अपनी सहेलियों के साथ में उनको स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह चाहिए थी, जो कि राजा ने बनाई थी और ये 18वीं शताब्दी में 1733-34 में के आसपास ये जगह बनी है, जहाँ पर रानी अपनी सहेलियों के साथ में टाइम स्पेंड किया करती थी। नंबर 6, ये जगह फिल्मों की पसंदीदा स्थल भी है। सहेलियों की बाड़ी सिर्फ इतिहास ही नहीं, फिल्मों को भी पसंद है। बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे गाइड, ये जवानी है दीवानी में इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद किया गया है। यह जगह आज भी शाही रोमांस का प्रतीक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 7, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है ये जगह। यह बाड़ी सिर्फ एक बाग नहीं, ये रानी की भावनाओं, प्रेम संगीत और प्रकृति की आत्मा का संगम है। यहाँ की हर बूंद में इतिहास की मिठास घुली है, हर हवा के झोंके में रानी की मुस्कान झलकती है। जैसे ही आप सहेलियों की बाड़ी में एंटर करते हैं, आपका वेलकम करते हैं ये वेलकम फाउंटेन। जी हाँ, इनको वेलकम फाउंटेन बोला जाता है। बाड़ी में बहुत सारे फाउंटेन्स आपको अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह सहेलियों की बाड़ी सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुली रहती है और इसका एंट्री टिकट जो है इंडियन सिटीजन के लिए 30 रुपया पर पर्सन है और फॉरेन सिटीजन के लिए 150 पर पर्सन है। दोस्तों, जब भी उदयपुर आए, सहेलियों की बाड़ी जरूर देखें। यहाँ का हर कोना आपको एक अलग सुकून, एक अलग रॉयल एहसास देगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ट्रैवल स्किप्स को, जहां हम खोजते हैं भारत की अद्भुत कहानी, हर शाही धरोहर की आत्मा। थैंक्स फॉर योर टाइम।